अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनोलिथियम को की प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन और उसकी कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछले लास्ट लेक्चर्स में हम जो है वो ऑर्गेनोलिथियम की मेथड हमने देखे थे कि इनको कौन से मेथड यूज़ होते हैं, और हमने मेटल की एक्टिवेशन प्रोसेस हमने देखा कि एक्टिवेशन प्रोसेस क्यों किया जाता है, मेटल को एक्टिवेट क्यों किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो हम मेटल लिथियम और मैग्नीशियम की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ऑर्गेनोमेटालिक को डिस्कस किया है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। तो ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन के लिए दो मेथड हम यूज़ करते हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो डायरेक्ट मेथड हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज और ट्रांसमेटलेशन है। तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज जो है वो जिसमें कार्बन या हैलोजन का जो बॉन्ड है वो कार्बन लिथियम बॉन्ड से रिप्लेस हो जाता है, वो हम जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज जो है वो पढ़ेंगे। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज में मेनली जो ऑर्थो प्रोटॉन होता है, जो एसिडिक प्रोटॉन होता है, बाकी तमाम प्रोटॉन से वो रिप्लेस हो जाता है लिथियम से। तो इस वजह से हम इसको ऑर्थोलिथिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट दिया गया है एनिसोल, इसमें जो आर्थो प्रोटॉन है वो बाकी तमाम प्रोटॉन से ज़्यादा एसिडिक है, तो वो लिथियम से रिप्लेस हो जाता है। वो प्रोटॉन जो है वो ले लेता है, कार्बोनाइन फॉर्मेशन बनती है, तो वो कार्बोनाइन फ्री लिथियम के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे कार्बन और लिथियम का बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास आर्थोलिथिएशन कहलाती है। जब हमारे पास आर्थो प्रोटॉन रिप्लेस होता है तो हम उसको आर्थोलिथिएशन कहते हैं। अब इस प्रोटॉन की जो पीके वैल्यू है आर्थो प्रोटॉन की वो 25 to 30 है, तो वो एसिडिक प्रोटॉन है। तो हमारे पास जो जो सबस्ट्रेट है मेनली इसमें जो है वो 4 किस्म के जो है प्रोटॉन है। एक तो मिथॉक्सी ग्रुप में जो CH3 है वहाँ पे एक प्रोटॉन मौजूद है एक किस्म का, और बाकी आर्थो मेटा और पैरा प्रोटॉन है। अब जो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो प्रोटॉन है, अगर हम उसको रिप्लेस करें तो हमारे पास ये जो रेजोनेंस का रूल है कि वो sp3 कार्बन के ऊपर जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास कोई भी किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्टेबलाइज होता है, अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वहाँ पे वो अनस्टेबलाइज होता है। अब यहाँ पे जो sp3 कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और sp2 कार्बन वो जो है वो उससे ज़्यादा है, और sp कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब यहाँ पे जो sp3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इस वजह से CH3 मिथाइल ग्रुप में से कोई प्रोटॉन रिप्लेस नहीं होगा, वो एसिडिक नहीं है। बाकी रह गए आर्थो मेटा और पैरा प्रोटॉन। अब जो मिथॉक्सी ग्रुप जो ऑक्सीजन है उसका जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो आर्थो प्रोटॉन पे ज़्यादा है, मेटा और पैरा से जो है वो आर्थो प्रोटॉन पे ज़्यादा है। आर्थो प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा डी शील्डेड है, तो इस वजह से हमारे पास आर्थो प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक होगा। इस वजह से बाकी तमाम प्रोटॉन से ज़्यादा आर्थो प्रोटॉन यहाँ पे एसिडिक है, इस वजह से यहाँ पे जस्ट आर्थो प्रोटॉन रिप्लेस होगा। इस वजह से हम इसको ऑर्थोलिथिएशन जो है वो बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज की नेक्स्ट ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो किस्म के प्रोटॉन मौजूद हैं, एक आर्थो और दूसरा मेटा। अब यहाँ पे जो आर्थो प्रोटॉन है पिछले एग्जांपल की तरह वो ऑक्सीजन से ज़्यादा नज़दीक है, ऑक्सीजन का जो है वो डी शील्डेड इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा। आर्थो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन जो है वो होगी। अब हमारे पास ये जो टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन के ऊपर जो हाइड्रोजन ये प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये वाला लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन जो है वो एक्सचेंज होगा। यहाँ पे जो है वो अल्काइन का जो ये प्रोटॉन है ये ज़्यादा एसिडिक है बाकी तमाम प्रोटॉन से। कंडीशन हमारे पास आर्थोलिथिएशन में कंडीशन ये है, एक तो ये कि हमारे पास सबस्ट्रेट में कार्बन हैलोजन का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होगा तो वो कार्बन हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, वो कार्बन हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होगा।
तो दूसरा ये कि एरोमेटिक सिस्टम हो हमारे पास और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। अब नीचे एग्जांपल में हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम नहीं है और दूसरा कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, जो कि कार्बन हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होगा। दिस इज़ नॉट आर्थोलिथिएशन। ठीक है। ट्रांसमेटलेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें दो ऑर्गेनोमेटालिक के लिगेंड जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। अब यहाँ पे दो ऑर्गेनोमेटालिक हैं, एक जो है वो टिन मेटल के लिगेंड है और एक लिथियम मेटल के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो ये एक्सचेंज होके हमारे पास जो लिथियम के जो फिनाइल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा टिन के लिगेंड से, और टिन के साथ फिनाइल 4 फिनाइल जो है वो आके लग जाएंगे, तो इनके लिगेंड जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो टिन है तो इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेनस होता है और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेनक है। अब यहाँ पे 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 लिगेंड इसके साथ अटैच हैं जो रिप्लेस होके यहाँ पे फिनाइल लिगेंड जो है वो आके इसके साथ लग जाएंगे। तो ये जो एक्सचेंज मेथड है, जो ये लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं, ये हमारे पास इस मेथड को हम कहते हैं ट्रांसमेटलेशन। तो ये ऑर्गेनोलिथियम का इनडायरेक्ट मेथड है। तो हम इसकी जो है वो ऑर्गेनोलिथियम की कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास एनिसोल ये सब्सटेंस है। कन्वेंशनल केमिस्ट्री में हम अगर देखते हैं, अगर ये सब्सटेंस, इसमें मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो या तो वो आर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे। तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हुई तो वो पैरा प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वो आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी। ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनोलिथियम हम इस यूज़ करते हैं, तो ऑर्गेनोलिथियम में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एनिसोल की यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन होगी। ऑर्थोलिथिएशन होने के बाद जब हमारे पास कार्बन लिथियम का बॉन्ड बन जाता है, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमोबेंजीन के साथ। अब मेटल और यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज जो रिएक्ट करेगा उस कार्बन पे जो लिथियम के साथ बॉन्ड बना रही है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनका जो है वो रिएक्शन होगा, तो हमारे पास आर्थो पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप जो है वो बॉन्ड बनाएगा। तो ये कन्वेंशनल केमिस्ट्री में वैसे हमारे पास इम्पॉसिबल है कि आर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप आके लग जाए। कन्वेंशनल केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की प्रोडक्ट बनेंगी, एक आर्थो और एक पैरा, और उसमें पैरा प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम की एप्लीकेशन है कि जस्ट और आर्थो प्रोडक्ट बनेगी, और वो चाहे स्टेरिक हिंड्रेड हो या ना हो, जस्ट आर्थो पोजीशन पे हमारे पास जो है वो ग्रुप लग जाएगा। तो अगर हम इसकी दोबारा आर्थोलिथिएशन करें तो हमारे पास और दोनों आर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेड फिनाइल ग्रुप आके लग जाते हैं। लेकिन ये कन्वेंशनल केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल है कि दो स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप आर्थो पोजीशन पे आके लग जाएं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम की ये एप्लीकेशन है कि दो स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके बॉन्ड बनाते हैं। ये फिनाइल ग्रुप प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो ये ऑर्गेनोलिथियम की ये एप्लीकेशन है कि जिसमें हमारे पास जस्ट आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेंट है, जिसमें जस्ट आर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप या कोई भी ग्रुप आके आर्थो पोजीशन पे अपना बॉन्ड बना लेते हैं। तो कन्वेंशनल केमिस्ट्री में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि दो स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप आर्थो पोजीशन पे जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनाएं। तो ये ऑर्गेनोलिथियम की ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिथिएशन है, लिथिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोनाइल टाइप एडिशन होती है और इसमें आर्थो प्रोटॉन जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि और प्रोटॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन का बॉन्ड बना हुआ है वो ज़्यादा एसिडिक है आर्थो प्रोटॉन से, तो वो जो है वो रिप्लेस हो जाएगा लिथियम से। उसके बाद इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बोनाइल टाइप यहाँ पे एडिशन होगी। तो ये प्रोसेस हमें कहलाता है लिथिएशन का प्रोसेस। यहाँ पे कार्बोनाइल टाइप एडिशन हो गई है
तो हम इसका जो है वो दोबारा इसकी जो है रिएक्शन करते हैं, तो अब हमारे पास जो ऑर्थोप्रोटॉन है वो जो है वो एसिडिक हैं, तो वो रिप्लेस होंगे लिथियम से। तो रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा आर्थो पोजीशन पे। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम की एप्लीकेशन है कि हम यहाँ पे जो है वो अगर हम कन्वेंशनल केमिस्ट्री में देखें तो ये जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे आके ऐड होगा, वो आर्थो पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पोजीशन पे जो है वो आके ऐड होगा कन्वेंशनल केमिस्ट्री में। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम, इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके ऐड हो रहा है, चाहे नाइट्रोजन के ऊपर जो नाइट्रोजन के साथ स्टीरिक हिंड्रेड ग्रुप अटैच है, फिर भी वो ऑर्थो पोजीशन पे आके जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। तो ये ऑर्गेनोलिथियम की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हमारा इंटरेस्टेड कंपाउंड है कि हमने नाइट्रोनियम आयन को ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करवाना है। अगर हम कन्वेंशनल केमिस्ट्री में हम जो है वो इसको देख रहे हैं तो हमारे पास वो मेटा पोजीशन पे आके ऐड होगा, लेकिन इन केस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम तो वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी मज़ीद एग्जांपल पढ़ेंगे और एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे, और ऑर्गेनो मैग्नीशियम को फिर हमने डिस्कस करना है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है वो इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी आप जो है वो इन तमाम लेक्चर्स को आप जो है वो कंटिन्यूसली फर्स्ट लेक्चर्स एक बाकी सारे तमाम लेक्चर एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, तो आपको जो है वो पहले फर्स्ट लेक्चर जो है वो देखना होगा, फिर बाद में आपको जो है उनकी समझ आएगी कि हम जो है वो किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी मज़ीद एग्जांपल पढ़ेंगे और इनको जो है वो हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोलिथियम की एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई भी ऐसे कंपाउंड हैं, कोई ऐसे रिएक्शन है जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑर्गेनोलिथियम जो है वो इसको पॉसिबल बना रहा है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है इसको डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।